जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आर के शास्त्री ज्योतिष क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में वैशाख मास के महत्व के बारे में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, वैशाख मास का बहुत बड़ा महत्व है। नारद जी ने राज ऋषि अम्बरीश को ये महत्व बताया था, तो राजा अम्बरीश ने आश्चर्यचकित होकर के नारद जी से कहते हैं कि हे महामुनि, आप कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास आदि पवित्र महीनों को छोड़ करके वैशाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? वैशाख मास को ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं? और यदि ये इतना श्रेष्ठ है तो इसमें किसकी पूजा करनी चाहिए? स्नान की विधि क्या है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान करना चाहिए? तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, वैशाख मास, जिसे माधव मास भी कहते हैं, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। जो मनुष्य इस पवित्र मास में विधि पूर्वक स्नान, दान और जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर के और सभी सुखों को प्राप्त करते हैं। जिन लोगों ने वैशाख मास में भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जीवन का फल पा लिया। संसार में ऐसी कौन सी दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख मास के स्नान और विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती हो? हे राजन, वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार दान देते हैं, वे मनुष्य इस संसार का सुख भोग करके अंत में भगवान श्री हरि के वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाई थी, ऐसा नारद जी बताते हैं। इस वैशाख मास में गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती आदि पवित्र नदियों और पुष्कर आदि पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए। हो सके तो संपूर्ण मास व्रत करें, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, गरीबों को यथाशक्ति दान करें, जल की प्याऊ लगवाएं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें, भगवान के पवित्र मन से संकीर्तन करें। पापी अजामिल ने मरते समय केवल पुत्र स्नेह के वश नारायण नारायण कह करके पुकारा, पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु फिर भी उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आप आग का स्पर्श करते हैं तो वो शरीर को जला देती है, उसी प्रकार से किसी दूसरे के निमित्त भी यदि श्री गोविंद का नाम का उच्चारण किया जाए तो वह सभी पापों को भस्म कर डालता है। अनिच्छयापि दहति स्पृष्टो हुतवहो यथा तथा दहति गोविंद नाम व्याजादपीरितम। वैशाख मास में भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार से गरुड़ जी के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार से वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान स्नान करने से पाप पलायन हो जाते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पुष्कर आदि पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं, या 1, 2 या 3 समय भक्ति पूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। वैशाख मास में संपूर्ण महीने व्रत उपवास आदि करना चाहिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी भी कहते हैं, से पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं उसको, वहां तक 5 दिनों में नियम पूर्वक तीर्थ में स्नान, व्रत, उपवास, दान, पुण्य, पूजन, पाठ आदि करें तो भी संपूर्ण वैशाख मास का स्नान का फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में जल का दान भी अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से नारद जी के द्वारा राजा अम्बरीश को सुनाया गया वैशाख महात्म्य समाप्त हुआ। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले श्री विष्णु भगवान की जय।